अब कई लोग कहते हैं क्या भगवान सुनता है? ये शिवलिंग तो पाषाण का है, ये शिवलिंग तो पत्थर का है, ये शिवलिंग तो पीतल का है, ये शिवलिंग तो पारे का है, ये शिवलिंग तो मट्टी का है, पार्थिव है। क्या परमात्मा सुनता है? अगर नहीं सुनता होता तो विचार करिएगा। श्रीमद् भागवत में एक कथा आपने सुनी होगी, हाथी का पांव किसने पकड़ा? बोलो बोलो जम के। मगर ने पकड़ा। और हाथी ने किसको बुलाया? भगवान को। अब भगवान आए, सबसे पहले उन्होंने हाथी से मिले कि मगर से मिले? अरे खूब भागवत सुनी तुमने तो बोलो बोलो जम के जरा। भगवान आए तो सबसे पहले वो हाथी से मिले कि मगर से मिले? भगवान आते से ही सुदर्शन चक्र उठाते से सबसे पहले मगर को मारा। हाथी को गुस्सा, रिटर्न बढ़ाओ, बाहर की बढ़ रही है। हाथी को गुस्सा आ गया, हाथी को क्रोध आया। हाथी ने भगवान से कहा, बुलाया मैंने था, पुकारा मैंने था, और आपने उद्धार मगर का कर दिया। भगवान कहते, हाथी बात तुझे समझ में नहीं आई, तू मुझे पुकार रहा था और मगर तेरा पांव पकड़ा हुआ था। तू मेरा भक्त था और वो मगर तेरा पांव पकड़ा था। अगर किसी भक्त का पांव किसी ने पकड़ कर रखा है तो सबसे पहले मैं उसी का उद्धार कर देता हूं। हाथी का उद्धार तो मैंने बाद में करा है। हाथी कहता है मैंने पुकारा और उद्धार तुमने मगर का करा। भगवान कहते हैं क्योंकि हाथी तेरा पांव मगर पकड़ कर रखा था और तुम मुझे पुकार रहा था। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर में अगर एक बच्चा, बुजुर्ग, नारी, पुरुष, स्त्री, कोई भी तुम्हारी 7 पीढ़ी में, तुम्हारी 71 पीढ़ी में भी अगर कोई एक व्यक्ति भगवान के मंदिर जाता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, स्मरण करता है, पूजन करता है, दिया लगाता है, तुलसी जी में जल देता है, पीपल की परिक्रमा करता है, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाता है, भगवान की पूजन करता है, सुंदर कांड में जाता है, रामायण में जाता है, तुम्हारे घर का एक व्यक्ति भी अगर भगवान के भजन में लगा है तो पूरा घर, याद रखना, सबसे पहले उस भजन करने वाले के बल पर पूरा घर तर जाता है। रामायण पढ़ के आया, गांव में रामायण जी का पाठ है, घर का व्यक्ति चले गया, रामायण जी के पाठ में जाकर बैठा, पाठ करा, रात को आया, उसके चरण की रज पूरे घर में गिरी। घर के लोग अपना काम करते रहे। कथा में गया, कथा सुनकर आ गया, घर पर आया, ये जो चलते हो ना उसकी रज उड़ती है। हाथी का पांव मगर ने पकड़ा तो सबसे पहले मगर का उद्धार करा। सत्संग करने वाले का संग पकड़ोगे, भजन करने वाले का संग पकड़ोगे, स्मरण करने वाले का संग पकड़ोगे तो उद्धार तुम्हारा निश्चित है। शिव पुराण 7 पीढ़ी को तारने तक का वचन नहीं देती, शिव पुराण 71 पीढ़ी को तारने तक का वचन दे देती है। 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ी नहीं, शिव महापुराण 71 पीढ़ी को तारने का वचन देती है। इसलिए उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में पत्थर पर लिखा हुआ है, अंकित करा गया है कि जिसने शिव तत्व को जान लिया, जिसने शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा लिया, जिसने शिव महापुराण को श्रवण कर लिया, जिसने शंकर का अनुमोदन कर लिया, मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद जो शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद जो शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद जो शिव पुराण सुनना प्रारंभ कर दिया, तो शिव पुराण की कथा में ऋण मुक्तेश्वर मंदिर की दीवार पर पत्थर पर लिखा हुआ कह देता है कि उसकी 71 पीढ़ी को देखने की जरूरत नहीं, वो तर चुकी है।
महाराज सुनीति के पास जाकर रोते हुए कहते हैं, मैंने जो सीखा है वो विश्वास सीखा है। देव ऋषि नारद से पूछा, सबसे जल्दी राजी होने वाला देवता कौन सा है? जो सबसे जल्दी राजी हो जाए वो देवता बता दो। तो कहा, सबसे जल्दी राजी होता है तो देवादिदेव महादेव होता है। एक लोटा जल चढ़ाओ और राजी हो जाता है। पर ध्रुव जी ने कहा, मेरा दिल तो भगवान नारायण में लगा है, फिर मैं महादेव को कैसे रिझाऊं? तो नारद जी ने कहा, नारायण में, ब्रह्मा में और शिव में कोई अंतर नहीं है। इसलिए शिव जी की आरती में गाते हैं, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत। जिसमें विवेक नहीं है वो इनमें भेद कर सकता है, पर जिसमें विवेक है वो ये जानता है कि ब्रह्मा भी शिव है और विष्णु भी शिव है। सब में शिव समाया है। श्वास में शिव है, जब तक श्वास है तब तक शरीर है। जब श्वास निकल जाती है तो केवल शव रह जाता है। जिसने जान लिया कि शंकर के बिना कुछ नहीं है, वो पहचान गया कि शिव शिव है। वो पहचान गया कि देवादिदेव महादेव देवादिदेव। जरा सा दुख आया, आंखों से आंसू झड़ने लगे। रो रो कर मरने से अच्छा है हंस हंस कर दुनिया को और जला दो, और जला दो। रो रो कर मरने से अच्छा है प्रसन्न रहो। दुख आया है कटेगा, तकलीफ आई है मिटेगा, रोग आया है जाएगा, कष्ट आया है मिटेगा। समय सब आएगा जब जाएगा। समय की अवस्था में सब आएगा जाएगा, आया है जाएगा। समय की अवस्था में सब आता जाता है। समय की आपका विश्वास जब दृढ़ होगा, आपका भरोसा जब दृढ़ होगा, अपने आप कार्य सफल, अपने आप। ध्रुव जी महाराज ने देवऋषि नारद से पूछकर भगवान की अविरल भक्ति में लग गए, भगवान के भजन में लग गए। ऐसा भजन ध्रुव जी महाराज ने करा, ऐसा भजन ध्रुव जी महाराज ने करा, ऐसी भक्ति ध्रुव जी महाराज ने करी, ऐसी भक्ति करी। देवलोक बैकुंठ लोक सब हिरने लगा। उस भगवान विष्णु को प्रकट होने लग पड़ा और कहा, मांग तुझे क्या चाहिए? बस कुछ नहीं। मेरी बुआ ने कहा था भगवान मिले तो उससे कुछ मत मांगना, केवल उसके सिवाय। तो मेरी बुआ ने मुझसे कहा था, क्या मांगू मैं तुमसे? कुछ नहीं मांगना, मुझे केवल तुम्हारी गोदी में बैठना है। काय में बैठना है? गोदी में बैठना है। अब जिसकी संतान नहीं, जिसकी औलाद नहीं, जिसकी कोई संतान नहीं, और वो किसी की औलाद को, किसी की संतान को गोदी में लेकर बैठ जाए या गोदी ले ले, तो सारी जायदाद का हिस्सेदार होता है कि नहीं होता? बोलो रिजी जी, बोलो जम के बोलो जरा। होएगा ना, सारी जायदाद का हिस्सेदार बन जाएगा। अब भगवान शिव जी के यहाँ संतान, भगवान ब्रह्मा जी के यहाँ संतान, भगवान विष्णु के यहाँ जब संतान का सुख नहीं, तो फिर अब ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं कि मेरी बुआ ने कहा था, देवऋषि नारद ने भी मुझसे कहा था, भगवान मिलेंगे तो क्या मांगेगा? मेरी बुआ ने कहा था जब भगवान मिले तो वैभव मत मांगना, धन मत मांगना, दौलत मत मांगना, सत्ता मत मांगना, क्योंकि ये दौलत, ये सत्ता, ये वैभव, ये जायदाद, ये संपदा तो एक दिन सब छूट जाएगी। अगर मांगना तो भगवान को खुद को मांग लेना। मुझे भगवान आपकी गोद में बैठना है। भगवान विष्णु सोच में पड़ गए, इसको गोद में बिठाऊंगा, ये मेरी गोदी में आ गया। गोदी में अगर आ गया तो इसको कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब गोदी आ गया तो पूरी जायदाद का हिस्सेदार बन गया। फिर मांग कर करेगा क्या ये? कोई कोई बहुत चतुर होते हैं, बहुत चतुर। छोरा छोरी वालों के यहाँ जब संबंध होता है ना, बहुत चतुर लोग मिलते हैं, बहुत। एक छोरा वाला छोरी वाले के यहाँ गया, देखो साहब, सगा जी, बियाई जी साहब, समधी जी, हमें कहीं नहीं चाहिए, एक रत्ती भर सामान नहीं चाहिए, हमारे यहां सब है। देखो हमारे यहां फ्रिज भी है, टीवी भी है, सब है। पर तुम अगर टीवी दोगे तो अपनी छोरी को दोगे, हमारे यहां सब है। हमारे यहाँ तो 2-2 3-3 गाड़ी भी हैं, और सब गाड़ियाँ चली जाती हैं। और तुम्हारी छोरी का अगर कभी मन हुआ पति के साथ घूमने का, तो हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं।
हमारे यहाँ तो पूरा फर्नीचर बना हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है, सब कुछ, सब कमरे में एसी लगा है। एसी लगवाओगे तो आप अपनी छोरी के कमरे में लगा, हमें बोलो, जम के बोलो, कुछ नहीं चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ। अब गाड़ी भी तुम छोरी को दोगे, सब सामान छोरी को दोगे, तो छोरी का बाप बोला फिर हमें छोरी भी नहीं देना, हाथ जोड़े। सब छोरी को देना है तो छोरी को हम यही नहीं दे देंगे, तुम तो जाओ बिहाई जी, श्रीफल लो अपने घर जाओ ना। शिव महापुराण की कथा कर रही है, मांगना बाबा से तो मांगना तो इतना मांगना कि देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ दे दीजिए, और कुछ भी नहीं, बस तेरा और मेरा साथ बना रहे, इतनी कृपा कर देना। जितना जन्म मिले, जितनी बार पृथ्वी पर जन्म मिले मुझे, उतनी बार तेरे चरणों की सेवा मिले, जितनी बार पृथ्वी पर जन्म मिले तेरी शिव महापुराण की कथा मिले, जितनी बार जन्म मिले तेरी भक्ति मिले, और उसके सिवाय कुछ नहीं मिले। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे, देना साथ हमारा बाबा बन कर के तुम साथी, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। सुन लो भोले बाबा ये अरज हमारा, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। जब से होश संभाला तब से हमने पाया, तेरी सेवा ना मिले तो जीवन व्यर्थ गवाया, तेरी सेवा ना मिले तो जीवन व्यर्थ गवाए। सुन लो भोले बाबा ये अरज हमारा, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। भगवान तुम्हारे भजन से, तुम्हारे कीर्तन से, तुम्हारे स्मरण से, तुम्हारे चिदानंद वृत्ति से बस जितनी बार जन्म मिले उतनी बार तेरा भजन करूं, जितनी बार जन्म मिले तेरा सत्संग मिले, जितनी बार जन्म मिले तेरा कीर्तन मिले, जितनी बार जन्म मिले तेरा स्मरण मिले, इसके सिवाय कुछ ना मिले, कुछ नहीं मिले। माता पार्वती जी गई, पनिहारन का रूप रखकर मां जगत जननी जी गई। हर भोजन साथ में माता पार्वती पनिहारन का रूप लेकर, भोजन साथ में लेकर, हर लो भोजन, हर को बिठाकर जैसे ही भोजन कराने लगी तो हर ने माता का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़कर कहा, मां तू तो रोज भोजन लाती थी और देवाधिदेव महादेव को भोग लगाती थी, इसके बाद मुझे खिलाती थी, आज तो तू सीधे मुझे भोजन करा रही है। पार्वती जी के मुख से निकल गया, उनको तो मैंने भोजन करा दिया। जो पार्वती जी के मुख से निकला, हर ने, बच्चा तो बच्चा होता है, दादा दादी के मुख से, माता पिता के मुख से कोई शब्द सुन लेता है तो पकड़ लेता है, बच्चे की आदत रहती है। कोई शब्द बच्चे ने अगर सुना तो वो पकड़ा। एक बच्चा अपनी दादी के पास जाकर बैठकर बोला, ओ दादी, ओ दादी। दादी बोली क्या है? एक बार टें बोलना, टें। दादी बोली ये टें क्या होता है? दादी प्लीज तू एक बार पहले टें बोल, ऐसा बोल टें। दादी बोली मैं नहीं बोलूंगी, पहले बता तू टें क्यों खिलवा रहा है। नहीं दादी तू टें तो बोल। दादी ने मना कर दिया।
दादी ने 5 रुपए निकाल कर बच्चे को दिया, ले टॉफी खा लेना। अब बता मुझे कि तू टे क्यों बुलवा रहा है? दादी रात को मम्मी पापा पलंग पे बैठ के बात कर रहे थे, जब बुढ़िया टे बोल जाएगी तो सारी जायदाद अपनी हो जाएगी। देपालपुर वालों तुम ध्यान रखना, तुम मत बोल देना रे। बच्चे जो सुन लेते हैं उसको पकड़ लेते हैं, वो छोड़ते नहीं बच्चे। और बच्चे जब छोड़ते नहीं उस बात को, पकड़ कर रख लेते हैं, बच्चे पकड़ते हैं। मां, आपने कहा कि मैंने उनको भोजन करा दिया, आपने देवादिदेव महादेव को भोजन करा दिया? हाँ करा दिया। मां, आपने भोजन करा दिया? हाँ। तो आप तो अभी मंदिर आई हो, फिर आपने भोजन कब करा दिया? इनका पत्र लेकर दे दो बाबू, पत्र ले लो उनका और लाके दे दीजिए। भोजन करा दिया? हाँ। तो भोजन, मां शिव मंदिर तो ये है, फिर तूने कहां भोजन करा दिया? पार्वती जी के मुख से निकल गया, मैंने तो भोजन करा दिया। अब पार्वती जी का हाथ पकड़ा, अम्मा नहीं, पहले तू बता तूने देवादिदेव महादेव को कहां भोजन कराया? तब शिव जी ऊपर से देख रहे थे, अम्मा नीचे भोजन, प्रेमवश हाथ को बालक हर पकड़ा हुआ है। मां तूने ये बता कि भोजन कब कराया? तूने भोजन कराया तो कराया, कब कराया? तो भोजन कराया कब तूने? भोजन कब कराया? आखिर तूने भोजन कब कराया? मां ये बता। मां कहती है मैंने भोजन करा दिया। मां अब तो तू जब तक देवादिदेव महादेव से नहीं कहलवाती कि उसने भोजन कर लिया, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। हर ने संकल्प ले लिया, दृढ़ संकल्प हर ने ले लिया। और इतना भारी संकल्प जब हर ने लिया, इतना भारी संकल्प जब हर ने लिया, तब पार्वती जी ने शिव जी को याद करा। भगवान देवादिदेव महादेव सामने शिवलिंग के प्रकट हो गए और शिव पार्वती ने आकर स्वयं हर को भोजन करा। एक संकल्प हम अपने जीवन में लेते हैं, एक संकल्प हम अपने जीवन में उतारते हैं, एक संकल्प हम अपने जीवन में लेते हैं, और वो संकल्प जब हम हमारे जीवन में लेते हैं तब उसको निभाने वाला कोई दूसरा नहीं रहता, उसको निभाने वाला स्वयं देवादिदेव महादेव होता है, कोई दूसरा नहीं निभा सकता। पशुपति व्रत आपको लगता है कि आप करते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है पशुपति व्रत आप नहीं करते, संकल्प आप लेते हैं, कराने वाला तो मेरा देवादिदेव महादेव होता है, कोई दूसरा नहीं करा सकता।